तनक मेरे लोटा मोटा जा मोटा और दर्शन करके जब आती थी तो आकर के अपना दरबार लगाती थी। दरबार लगा के प्रजा से पूछते थे कि बोलो भैया किसको क्या परेशानी है। जिसको जो कष्ट होता था उसको राजा दूर करते। राजा की रानी सती साध्वी थी, पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों एक नदी थी, भद्रशिला नाम की, उसके किनारे पर भगवान की कथा करते थे। एक दिन की बात है कि राजा भगवान की कथा कर रहे थे और बैठे उनके बनिया और नदिया के किनारे राजा के पास में जाके पहुंचे। राजा कर रहे थे भगवान की कथा तो पूछी बनिया ने कि राजा साहब क्या कर रहे हो। राजा बोले भैया हमारे संतान नहीं और पुत्र की प्राप्ति हो जाए जाके लाने हम भगवान की कथा कर रहे हैं। जब ऐसे वचन सुने तो बनिया ने आदर पूर्वक कहा कि राजा साहब हमें भी तो व्रत के बारे में समझा करके बताओ। बोले काय। बोले हमारे भी संतान नहीं है और मन में ऐसा विचार है कि कथा की करने से संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो राजा ने बनिया को आनंद पूर्वक व्रत के बारे में बता दिया और व्रत के बारे में जान करके बनिया अपने घरे आ गई। घरे जान के पहुंचे, उनकी पत्नी को नाम था लीलावती। तो साधु बनिया ने अपनी पत्नी से कहा लीलावती से कि हम ऐसी कथा के बारे में सुन के आए हैं जैसे कि धन धान की वृद्धि होते, संतान की प्राप्ति होते। तो कहा सेठानी के ठीक है, लेकिन राजा बोले कि कथा अपन जब करेंगे जब अपने संतान हो जाएगी। राजा तो पहले कर रहे हैं, अपन जब करेंगे जब संतान हो जाएगी। ऐसा कह करके बनिया जो है चले गए। कुछ दिनों के बाद में भगवान की कृपा भई, बनिया की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके जो है सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या कैसी थी जैसे अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा प्रतिदिन एक कला से बढ़ता है, उसी प्रकार से वो कन्या प्रतिदिन एक कला से बढ़ती थी। और कला से बढ़ने के कारण ही कन्या ऐसा कहकर के पत्नी को भरोसा दे करके सेठ जी व्यापार करने के लिए चले गए। कन्या कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त हुई। जब कुछ दिनों के बाद में बनिया व्यापार से लौट के आए और उनने देखी कि हमारी कन्या विवाह की योग्य हो गई। दूतों के लाने बुलाए कही के जाओ लड़की के लाने सुंदर लड़का देख करके लाओ। बनिया की आज्ञा पा करके दूत कंचनपुर नगर को गया। पुत्र को ले आया। वैश्य पुत्र को सुंदर देखा, गुणवान देखा और बनिया ने अपनी कन्या दान कर दी। लेकिन फिर भी भगवान की कथा नहीं करी। अब पहले कह रहे थे संतान हो जाए तो कर दें, फिर कहने लगे ब्याह के समय में कर दें। संतान भी हो गई, कथा नहीं करी, ब्याह भी होगा, कथा नहीं करी। तो भगवान जो है रुष्ट हो गए और भगवान ने बनिया को श्राप दिया कि बनिया तुम्हारे लाने का चंद्र प्राप्त होगा। और बनिया ने क्या किया, अपने दामाद को साथ में लेकर के राजा थे चंद्रकेतु, उनके राज्य में जाकर के अपना सोने चांदी का व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान ने अपनी माया फैला दी और भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है। कहते हैं कि हरि माया का है नहीं कहीं आदि और अंत, जिस माया में फंस गए नारद जैसे संत। तो भगवान ने जब माया फैलाई तो माया के दो चोर चले। एक चोर है वो साधु बनिया के भेष में, एक चोर है वो दामाद के भेष में, जाकर राजा के खजाने में प्रकट हो गई। वहाँ तो सोने चांदी की टंगियां बांध के और माया के चोर चले। आगे आगे माया के चोर जा रहे हैं, पीछे पीछे राजा के सिपाही आ रहे हैं। तो माया के चोर भगत भगत भाई दुकान में घुस गए थे। सेठ जी दुकान करे बैठे थे। माया के चोर तो अदृश्य हो गए। अब राजा के सिपाही आए, उनने देखो कि जेई चला रहे थे सोने चांदी की टंगियां बांध के। तो उनने बनिया के लाने और बनिया के दामाद के लाने दोनों के लाने पकड़ लाए। पकड़ के ले गए राजा के दरबार में। बोले हम दो चोर पकड़ लाए हैं, आपकी क्या आज्ञा है। राजा की आज्ञा थी। उनको तत्काल ही कोई विचार नहीं किया। उनने 1000 बार कही कि हमने चोरी नहीं करी।
लेकिन भगवान की माया के कारण उनका वचन जो है किसी ने नहीं सुना। जितनो धन व्यापार कर भी ले गए थे, सोनो चांदी सारो धन राजा ने अपनी कब्जा में कर लो। इतने जहालत है, घरे जहालत है कि घर में जो कोई हाथों से चोरी हो गई और लीलावती कलावती जा घरे घर जो है भूख प्यास से दुखी होकर के घूमने लगे। कन्या कलावती नित्य प्रति घूमते घूमते एक दिन एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां जाकर के भगवान सत्यनारायण का व्रत देखा, वहां बैठी कथा सुनी, प्रसाद पाया, प्रणाम लिया और रात्रि में जब अपने घर पे पहुंची तो उसकी माता ने उसको डांटा कि तू रात्रि में कहाँ रही, तेरे मन में क्या विचार है। तब कलावती ने कहा कि माता, मैंने पास में ब्राह्मण के घर में सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत देखा है। पुत्री के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर के लीलावती व्रत की तैयारी करने लगी। उस पतिव्रता ने बंधु बांधवों के साथ में भगवान का व्रत किया। ऐसा वरदान मांगा कि हमारे पति और दामाद जितने भी हों वे जल्दी से जल्दी घरे लौट आए। उनसे जो कछु गलती हो गई हो बाकेला ने क्षमा करो। तो जब लीलावती कलावती ने कथा करी तो भगवान प्रसन्न हो गई और भगवान ने जान के रात्रि में जौन राजा के जेल खाने में बनिया बंद हती, उन राजा के लाने रात्रि में सपनों दो और कई के राजा जेल खाने में जो बनिया पड़े हैं उनको प्रातः काल छोड़ देना। उनका तुमने जो धन ले लिया है उसको भी वापस कर देना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें राजधन और पुत्रों के साथ में नष्ट कर देंगे। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब प्रातः काल हुआ, राजा अपने दरबार में पहुँचे। रात्रि में जो सपना देखा था वो जाकर के सबको सुनाया और सबने कहा कि भाई भगवान की जब इच्छा है तो इनके लिए छोड़ दो। तो राजा ने सबको सुनाया। सबकी इच्छा से राजा ने दोनों बनियों को जेल खाने से रिहा करके दरबार में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि महान भावो, ये भाग्य की बात है कि तुमको इतना कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। उनकी बेड़ी कटवा दें, हजामत बनवा दें, अनेक प्रकार के कपड़ा पहराए, अनेक प्रकार के जेवर पहराए और जितनो धन पहले दुकान करवे के लाने ले गए थे बात है दोनों धंधे के विदा करी बनियों के लाने राजा ने और कई के भैया जो विभाग से भाई तो ठीक है अपने घर के लाने जाओ। राजा को प्रणाम करके वैश्य कहने लगे कि आपकी कृपा से लुट जाएंगे। ऐसा कह करके दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा में तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान। सूत जी बोले तो सुनियो। अब बनिया जब वहाँ से चले तो भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि भाई देखो अबे तक तो जे जाके तो कि हमारे घर में कछु नहीं है, भगवान की कथा कर देंगे यदि है, लेकिन अब तो राजा ने जाके लाने दोनों धन दे दो है मन जाए भगवान की कथा की खबर है कि नहीं। तो भगवान ने क्या किया, दंडी का भेष धारण किया। दंडी माने जो किसी को दंड दे सके और किसी से दंड ले सके, ऐसा भेष भगवान ने धारण किया और दंडी का भेष धारण करके भगवान बनिया के पास में पहुँचे। अब बनिया से बोले कि भैया तुम्हारी नौका में क्या भरा है। और बनिया के लाने तो दोनों धन मिल गए तो बेकार कुछ सीधे बोले। तो बनिया बोले भगवान से कि तुम्हें का लेने देने, हमारी नौका में लत्ता पत्ता भरी। भगवान ने कही भैया जो कुछ तुम कह रहे हो वही बात बिल्कुल सत्य है, तुम्हारी नौका में लत्ता पत्ता ही है। ऐसा कह करके भगवान वहाँ से चले गई। थोड़ी दूर जाकर के समुद्र के किनारे आसन लगा करके बैठ गई। दंडी भगवान के चले जाने पर बनिया ने नित्य क्रिया की। नाव को ऊँची ऊँची देख करके अचंबा किया। नाव में लत्ता पत्ता आदि देख करके मूर्छित होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। जब उसको होश आया तो बड़ी चिंता करने लगा। तो उसके दामाद ने कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आपको भगवान दंडी ने दंड दिया है और उन्हीं के शरण में जाओगे तो मनोकामना पूरी हो जाएगी। दामाद के वचनों को सुन करके बनिया भगवान की शरण में पहुंचा। बारंबार भगवान को दंडवत प्रणाम करके कहने लगा कि प्रभु आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि तीनों देवता आपके गुणों रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, जो भी मेरी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार आपकी पूजन करूँगा। भगवान बोले क्या चाहते हो। बोले जैसो पहले नौका में धन भरो तो वैसो धन भर दूँ। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करूँ। उसके भक्ति पूर्वक वचनों को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गई। इच्छा के अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो गई। बनिया ने नाव पर आकर के देखा
नाव धन से भरी हुई थी, भगवान की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हुई, ऐसा कह करके भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके वहाँ से चला। और जब अपने नगर के निकट पहुँचा तो धन के रखवारे दूत को घर भेज दिया, और दूत ने जाकर के बनिया की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पतिदेव अपने दामाद के साथ में बहुत धन लेकर के नगर के पास में आ रहे हैं। तो उस समय बनिया की पत्नी भगवान की कथा कर रही, तो उसने जो है जैसे ही संदेश पहुंचा तो उसने पुत्री से कहा, कलावती से कि बेटी हम तो जा रहे हैं पति के दर्शन करने के लाने, तुम जब कार्य पूर्ण हो जाए तब आ जाना। माता के चले जाने पर कलावती के मन में भी पति से मिलने की जिज्ञासा हुई। उसने ना तो भगवान को प्रसाद का भोग लगाया, ना प्रसाद को ग्रहण किया। वो अपने पति से मिलने चल दी, प्रसाद का अनादर हो गया, भगवान उसको हो गए, और भगवान ने उसके पति के लिए धन और नाव के साथ में पानी में आदर्श कर दिया। कलावती ने अपने पति को न पाया, महासुख के बस रोती है, विलाप करती है, दुखी होती है, और मन में निश्चय कर लिया कि जब पति जिंदा नहीं रहा तो मैं जी करके क्या करूंगी। जब पुत्री का ऐसा निश्चय देखा तो बनिया सोच खुला, कहने लगा कि आत्मा को सत्यदेव ने ग्रहण किया है, अथवा मैं ही उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। उसने सबको बुला करके कहा कि जो भी मेरी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार भगवान की पूजन करूंगा। भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गई। आकाशवाणी के द्वारा कहा कि बनिया, तेरी कन्या ने हमारा प्रसाद त्याग दिया है, पति से मिलने आई है, इस कारण से इसका पति दिखाई नहीं देता है। अगर ये लौट करके जाए, भगवान को प्रसाद का भोग लगा करके प्रसाद को अगर ग्रहण करे तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। कन्या ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी, घर पर पहुंची, भगवान को प्रसाद का भोग लगाया, प्रसाद को ग्रहण किया, लौटकर नदी पर आए, उसने अपने पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए। बनिया ने भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उसी दिन से 12 महीना की 12 पूर्णमासी और 12 महीना की 12 संक्रांति की कथा करी बनिया ने, जिसके प्रभाव से बनिया दूसरे जन्म में जाकर के राजा मूरद हुआ। इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा में चौथा अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान जी। बोले श्रेष्ठ मुनियों, पूर्व काल में एक और थे राजा जिनका नाम था तुंगध्वज। उन्होंने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया था। एक बार गए राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए, बहुत से पशुओं को मारा और बड़ के पेड़ के नीचे आके बैठ गए, और ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लाने जा रहे थे। तो राजा इधर बैठे देखे तो ग्वाल बालों ने कही के राजा साहब, हमारी भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है, आप हमारी कथा में पधारे। तो राजा को तो अभिमान था कि मैं जो है राजा होकर के ग्वाल वालों की कथा में क्यों जाऊं। तो राजा जो है अभिमान के वश होकर के ना तो पूजा के पास में गए, ना भगवान के लाने प्रणाम करो। और जब कथा पूरी हो गई तो ग्वाल वालों ने लाल के राजा के साथ ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भैया